Hello, my dear student. Welcome back to Subrat Singh Children Academy online classes. My name is Angad Yadav, your science subject teacher. In previous classes, we already discussed what is fungi, algae, protozoans, and viruses. Today, we are going to discuss about your new topic, what is microorganism and us. Microorganisms play an important role in our life. Some are beneficial and some other are harmful because it diseases. दैट मीन्स कि हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं एंड कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब उनकी वजह से हमें डिजीज होता है. तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से फायदे होते हैं, मतलब हमारे लिए वो कैसे बेनिफिशियल है. ठीक है, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. दैट मीन्स microorganism play an important role in our life. Some of them are beneficial and some other are harmful. Cause डिजीज. हमने पहले ही क्लियर किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसान करते हैं. दैट मीन्स वो हमें डिजीज करते हैं. ठीक है, यानी सब हमारे लिए क्या है, वो हार्मफुल है. तो कौन से बेनिफिशियल हैं, आज की क्लास में वही सब डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट. फर्स्ट हेडिंग फर्मेंटेशन पढ़ते हैं. ठीक है, हम पहले बेनिफिशियल वो हमारे लिए हैं किस तरह से हैं, उससे पहले हमें फर्मेंटेशन स्टडी करना होगा. व्हाट इज फर्मेंटेशन. ठीक है, फर्मेंटेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं और उससे हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक, तो फर्मेंटेशन क्या है, व्हाट इज फर्मेंटेशन. Fermentation is the process of fermentation is the process of conversion of sugar into alcohol or acid are known as fermentation. ठीक है, यानी फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्कोहल और एसिड में. ठीक है, अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट करते हैं. और इस प्रोसेस को, फर्मेंटेशन प्रोसेस को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था किसने, लुईस पाश्चर ने. लुईस 1857. ठीक है, इंपॉर्टेंट. फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है डियर स्टूडेंट जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, अल्कोहल और एसिड में. ठीक है, अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और इसको डिस्कवर्ड किया था, यानी फर्मेंटेशन डिस्कवर्ड बाय लुईस पाश्चर इन 1857. इस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि जो हमारे शुगर नहीं नेचुरल शुगर जिसमें होता है, जैसे हमारे व्हीट है, राइस है, ठीक है, उसके फ्लोर जो होते हैं, फ्लोर, ठीक है, उसमें
हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं और वो उसको फर्मेंटेट करते हैं, और फर्मेंटेट करने से वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगता है, यानी नेचुरल शुगर हमारा कन्वर्ट होने लगता है अल्कोहल और एसिड में, जिससे हमारा जो फूड है वो डिफरेंट टाइप का मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और वो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, यूजफुल होता है। इसको डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट टाइम किसने, लुइस पाश्चर ने, इन किसमें, इन 1857 में। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारी है वहां वो हमारे लिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक में ये स्टडी करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। डियर स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट हेडिंग फॉर मेकिंग फूड आइटम्स, यानी हम इस हेडिंग में ये स्टडी करेंगे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम अपने लिए कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट यानी फूड आइटम्स बनाएंगे। ठीक है, यानी डिफरेंट टाइप का फूड आइटम्स जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ में उसका यूज भी करते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, कर्ड। कर्ड जिसको दही भी बोला जाता है ना। अपने आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके ग्रैंड मदर या आपकी मदर जो है हल्का वार्म मिल्क होता है, उसको वो कहीं पर रख देते हैं सेफ ढक के, और 4 to 5 आवर्स में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है दही में। ओके, तो ये प्रोसेस कभी आपने थिंकिंग किया कि ये कैसे हो जाता है? ठीक है, ये कैसे, मतलब जो मिल्क है वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में? तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, फर्मेंटेशन प्रोसेस का, जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी एक बैक्टीरिया होती है, और वो बैक्टीरिया मिल्क को कन्वर्ट कर देती है किसमें, कर्ड में। ओके, तो कौन सी बैक्टीरिया है? फॉर मेकिंग कर्ड। ठीक है, फॉर मेकिंग कर्ड। तो कर्ड के लिए हम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। यूज ऑलरेडी क्या कि आप देखे होंगे कि जो वार्म मिल्क होता है, उस वार्म मिल्क में हम पहले से हमारे पास कर्ड, थोड़ा सा कर्ड होता है, या फिर घर में मट्ठा होता है ना, उसको हम यूज कर लेते हैं, और उसको यूज करने की वजह से वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में, आफ्टर 4 to 5 आवर्स। ओके, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये बैक्टीरिया है, और इसी बैक्टीरिया की वजह से हमारा मिल्क किस में कन्वर्ट होता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कितने कितने आवर्स लगते हैं? 4 to 5 आवर्स में। ठीक है, 4 to 5 आवर्स में हमारा मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड, दैट मींस दही में। ओके, कौन सी बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक, तो आज ही क्लियर हुआ कि हम जो मिल्क से कर्ड बनाते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट रोल है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, ये फर्मेंटेशन करता है। हमने मतलब यूजफुल बेनिफिशियल पॉइंट्स को पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले, हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि नेचुरल शुगर जो होता है हमारा, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अल्कोहल और एसिड में। तो यहां पर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये बैक्टीरिया है, और मिल्क शुगर को कन्वर्ट करता है एसिड फॉर्म में। ठीक है, और यू नो कि हमें हमारे कर्ड में ऑलरेडी कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड हमारे कर्ड में होता है। ठीक है, जो कि मिल्क जो है हमारा कन्वर्ट हो चुका होता है किसमें, कर्ड में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, यानी कर्ड मेकिंग, जिसमें हमारा दही हो गया, मतलब इसका सेकेंड नाम है। ठीक है, गांव में नॉर्मली इसको बुलाते हैं दही के नाम से, और इसमें कौन सी बैक्टीरिया यूज करते हैं, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और इसमें वार्म मिल्क होता है। ठीक है, क्या होता है, वार्म मिल्क होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है 4 to 5 आवर्स में, और ये डिपेंड करता है सीजन पर। ठीक है, अगर हमारा ठंडी का सीजन है तो उस समय ये टाइम ज्यादा हो सकता है। ओके,
डिपेंड करता है सीजन बाय सीजन पर कि ये 4 to 5 आवर्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, चीज आर पनीर। पनीर, चीज आर पनीर मेकिंग, मतलब चीज और पनीर बनाने में क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं? तो हाँ, बिल्कुल यूज करते हैं। और इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं? तो इसमें यानी चीज एंड पनीर को प्रिपेयर करने के लिए हम लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, और इस बैक्टीरिया की हेल्प से हम चीज और पनीर बनाते हैं। ओके, और कभी आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में अगर पनीर खाने जाएंगे तो वहाँ पर जो हमारे घर की पनीर होती है उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ना, वो थोड़ा सा और ही टेस्टी लगता है। तो उसमें यानी जो और भी जो पनीर बन चुका होता है उसमें फ्लेवर लाने के लिए हम एक दो फंजी हैं उसका यूज करते हैं। वो कौन कौन से हैं? एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम का यूज किया जाता है फॉर फ्लेवर। डियर स्टूडेंट, फॉर मेकिंग फूड आइटम्स हमने फर्स्ट पढ़ा कर्ड को बनाने में, मतलब कर्ड किसकी हेल्प से, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटेशन से बनता है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जिसमें हम क्या होता है, वार्म मिल्क होता है, उसमें हम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया का यूज करते हैं। और वो बैक्टीरिया आती कहाँ है? तो वो बैक्टीरिया ऑलरेडी पहले से कर्ड थोड़ा बहुत उसमें डाला जाता है ना, अपने आप ग्रैंड मदर या मदर से पूछिएगा तो बिल्कुल वो बताएंगे, पहले से उसमें ऐड किया जाता है। तो उसी में लैक्स या हम कह सकते हैं बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होती हैं, कौन सी? लैक्टोबैस एसिडोफिलस, यानी थोड़े से कर्ड में, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है वार्म मिल्क में आफ्टर 4 to 5 आवर्स, जो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। फॉर चीज एंड पनीर मेकिंग में हम लैक्टोबैसिलस यानी चीज एंड पनीर को प्रिपेयर करने के लिए हम लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, उससे फर्मेंटेट कराते हैं, जिससे हमारा मिल्क धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता है? चीज और पनीर में। और इसमें फ्लेवर लाने के लिए, स्पेशल फ्लेवर लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इस फंजाई का यूज करते हैं। और ये फंजाई कौन है? एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, ठीक है। बैक्टीरिया का यूज करके हम चीज और पनीर बनाते हैं, और उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए एस्परजिलस पेनिसिलियम का यूज किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये सेकेंड दो पॉइंट्स हो गए जो हमारे फूड में हम फूड आइटम्स जो बना रहे हैं उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रोल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट्स, ब्रेड मेकिंग। ब्रेड मेकिंग, ब्रेड आप सभी लोगों ने खाया होगा, है ना, सभी लोग उसको, बहुत कुछ लोगों का फेवरेट होगा, है ना, कुछ लोग उसको टी से, और कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मल उसमें कर्ड या बटर लगा के यूज़ करते हैं, है ना। हम डेली लाइफ में ब्रेड का बहुत यूज़ करते हैं। तो जो ब्रेड है वो कैसे बनता है ना, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इजी वे में आपको हम बताएंगे कि कैसे ब्रेड मेकिंग किया जाता है, यानी कैसे ब्रेड को बनाया जाता है। तो ब्रेड मेकिंग के प्रोसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट का यूज करते हैं, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट का यूज करके हम ब्रेड को बनाते हैं, ठीक है। तो ब्रेड मेकिंग फंगस आर नोन एज ईस्ट, ठीक है। तो ब्रेड मेकिंग फंगस कौन है? ईस्ट है, ईस्ट है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट है कि ये केवल ब्रेड ही नहीं, हमारे और भी फूड आइटम्स को या कमर्शियल जो ड्रिंक होते हैं उनको बनाने में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। इस इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये ब्रेड कैसे बनता है, ईस्ट की हेल्प से हम ब्रेड कैसे बनाते हैं? तो हम इसके लिए क्या होता है कि जो अनकुक्ड डो का यूज, अनकुक्ड डो होता है, उसमें हम ईस्ट का यूज करते हैं, और ये अनकुक्ड डो आफ्टर सम टाइम ये क्या होने लगता है? राइजेस होने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है, ठीक है।
ये क्या करने लगता है, राइज करने लगता है। ठीक है, ब्रेड मेकिंग में हम ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा, ईस्ट का, जो कि अनकुक्ड डो में यूज किया जाता है, और ये आफ्टर सम टाइम ये डो क्या होने लगता है, वो राइज करने लगता है। अब ये डो क्या है, अभी जो फ्लोर होते हैं हमारे, वो कौन से, जैसे हमारे लिए जो व्हीट का हो गया, राइस का हो गया, या मैदा जो होता है, ठीक है, उसमें ईस्ट पाउडर ऐड किया जाता है। आप अपने घरों में भी देखे होंगे कि आपके मदर जो है, अगर या फिर आपकी फैमिली में जो मतलब खाना बनाते हैं, किचन में काम करते हैं, उनको इस बात का पता होगा ईस्ट पाउडर आता है, और उस ईस्ट पाउडर का हम यूज करते हैं कहां पर, हम उसका यूज करते हैं अपने अनकुक्ड डो में, और उसका यूज करने के बाद वो उसको छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, और जब कुछ समय के लिए इसको छोड़ा जाता है तो वो धीरे धीरे राइज करने लगता है, मतलब उसकी साइज बड़ी होने लगती है। यानी एक छोटा सा फिगर अगर हम बताएं तो, अगर हम इसको एक बर्तन में उस डो को हमने इस तरीके से उसको रख दिया है, तो आफ्टर सम टाइम वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा साइज में, राइज करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ये राइजिंग कैसे क्यों हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जो ये ईस्ट है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फोकस करिएगा बोर्ड पर, क्या है ये, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और हमने इस ईस्ट पाउडर का यूज किया है अनकुक्ड डो में, और वो आफ्टर सम टाइम वो राइज करा। उसका रीजन है कि ईस्ट ने कौन सा प्रोसेस करने लगा, ईस्ट करने लगा फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन करने लगा, और फर्मेंटेशन की हेल्प से जो अनकुक्ड डो है उसमें बनने लगा, यानी ईस्ट के रेस्पिरेशन से उसमें बनने लगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर करिएगा। ईस्ट अनकुक्ड डो में यूज करने के बाद ये ईस्ट आफ्टर सम टाइम उसमें कौन सा प्रोसेस स्टार्ट करता है, फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से वो क्या होता है, नेचुरल शुगर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। ठीक है, नेचुरल शुगर कन्वर्ट होने लगता है अल्कोहल में, और ऐसा करने पर ईस्ट रेस्पायर करता है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और रिलीज करने की वजह से जो अनकुक्ड डो जो पहले मतलब थोड़ा सा था, वो राइज करके थोड़ा बड़ा हो जाता है, और मतलब साइज में क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। वो क्यों बड़ा होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी फॉर ब्रेड मेकिंग में हम ब्रेड मेकिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, ईस्ट को कहते हैं, फंगस से। ठीक है, और इस फंगस, जो ये फंगस है, ईस्ट पाउडर के रूप में मार्केट में अवेलेबल होता है। ऑलरेडी आपके घरों में कभी ना कभी जरूर ब्रेड जैसा कुछ बना होगा, जिसमें जैसे बता देते हैं, गांव में ठोकवा बनाया जाता है, एक हमारा फेस्टिवल आता है और उसमें हम ठोकवा युग बनाते हैं, है ना। तो या कोई बहुत मतलब हमसे कोई जा रहा है, जैसे मुंबई कोई जा रहा होता है, दिल्ली कोई जा रहा होता है ना, तो उसके लिए इस तरीके का प्रोडक्ट बनाकर दिया जाता है ताकि वो कुछ लॉन्ग टाइम तक रहे और वो उसका यूज कर सकें। तो उसमें क्या होता है, ब्रेड, एक ब्रेड ही होता है, ठीक है, जिसमें हम व्हीट का फ्लावर या राइस का या फिर मैदा यूज करते हैं। वो अनकुक्ड डो में हम ईस्ट पाउडर यूज करते हैं, और ईस्ट पाउडर यूज करने के बाद ईस्ट जैसे ही अनकुक्ड डो में मतलब उसको हम मिलाते हैं, वैसे ही वो फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन करने से पहले वो डो की साइज देखिए कितनी थी, यानी जो हमारा आटा था वो कितना था, वो बहुत ही कम था, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी साइज राइज कर गई। और राइज क्योंकि वह ईस्ट जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में शुगर को कन्वर्ट कर रहा था, किसमें, अल्कोहल में, जिससे वहां से रिलीज होने लगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से वो उसकी साइज क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी डियर स्टूडेंट। और जब साइज इंक्रीज होने लगी, फिर उसके बाद इसको बकेट किया जाता है ना, इसको क्या किया जाता है, बकेट किया जाता है, और इसको हम हीट देते हैं। ठीक है, इस फ्लावर को क्या किया जाता है, इस ब्रेड को हीट देते हैं। ठीक है, ब्रेड बना के उसको हीट दिया जाता है। और हीट क्यों दिया जाता है, हीट इसलिए दिया जाता है ताकि उसमें जो मतलब उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर जाए, बाहर निकल जाए, जिससे हमारा ब्रेड सॉफ्ट और पोरस फुल उसमें बन जाता है। आपने कभी ब्रेड जब खाया होगा तो आपको पता होगा कि जब ब्रेड आप ऐसे ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं उसको, तो उसमें बड़े बड़े कुछ छोटे छोटे होल होते हैं, है ना। तो वो होल कैसे हो जाते हैं, तो एकदम क्लियर कर लीजिए माइंड में अपने कि जो वो ब्रेड मेकिंग में जो होल मतलब जो ब्रेड हम यूज करते हैं उसमें बड़े बड़े पोर्स होते हैं, और वो पोर्स बनते कैसे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर जाने से बनते हैं। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिस भी प्लेस से बाहर जाएगा, और जो पोरस है उतना ज्यादा बनेगा, मतलब जो बड़ा सा पोर्स है, ठीक है, होल जैसा है, वो उतना ज्यादा बनेगा जितना ज्यादा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक ब्रेड मेकिंग का प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा एकदम
इजिली वे में हमने आपको ये समझाया है। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने फॉर मेकिंग फूड आइटम्स में 3 पॉइंट्स पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, कर्ड और दही। दही मेकिंग में हमने क्या प्रोसेस पढ़ा कि हम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया की हेल्प से, जो हमारे कर्ड में ऑलरेडी पहले से होता है, उसका यूज़ करके हम वार्म मिल्क में इसका यूज़ करते हैं। आफ्टर 4 to 5 आवर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कर्ड या दही, जिसको हम दही भी बोलते हैं। चीज़ और पनीर मेकिंग के प्रोसेस में लैक्टोबैसिलस स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, इन 2 बैक्टीरिया का यूज़ करके हम चीज़दार पनीर बनाते हैं। और इसमें स्पेशल फ्लेवर ऐड करने के लिए हम एक फंजाई होता है एस्परजिलस और पेनिसिलियम, इस फंजाई का यूज़ करते हैं। और इस फंजाई की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, मतलब उसमें अपने चीज़ में क्या ऐड करते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं। ब्रेड मेकिंग के प्रोसेस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट का यूज़ करते हैं और इसके फर्मेंटेशन से मतलब अनकुक्ड डॉग में राइजेस होता है। राइजेस क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम बकेट यानी हीटिंग करते हैं और उसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से मतलब बाहर रिलीज हो जाता है और हमारा जो ब्रेड है वो सॉफ्ट एंड पोरस बन जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी कि हमारे मतलब फूड मेकिंग के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल बैक्टीरिया का और कहां पर है। ओके, डियर स्टूडेंट, हमने 3 पॉइंट पढ़ लिया कि किस तरीके से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके अपने फूड आइटम्स को मेक करते हैं। बट ये 4 पॉइंट्स हैं और ये लास्ट पॉइंट है फूड आइटम्स बनाने का, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके फूड आइटम बनाते हैं। जिसमें कॉमन जो फूड है हमारा इडली एंड डोसा है ना, बहुत सारे लोगों ने खाया होगा। कितने लोगों ने खाया, कमेंट बॉक्स में वो जरूर बताएंगे। इडली एंड डोसा, इडली एंड डोसा। इडली एंड डोसा मेकिंग में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, ईस्ट का। अगेन हमने स्टार मार्क किया था ब्रेड मेकिंग में। ईस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, क्योंकि इसकी हेल्प से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ओके, जैसे बियर, अल्कोहल भी इसी के प्रोडक्ट इसी की हेल्प से बनाया जाता है। तो इडली एंड डोसा मेकिंग के प्रोसेस में हम ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करेंगे। और ये क्या है, ये है एक फंगस। ओके, फंजाई है, फंगस। सिंगुलर के लिए फंगस यूज करते हैं और जब प्लूरल होता है तो उसके लिए फंजाई यूज करते हैं। ओके, तो ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं किसमें, मिक्सर ऑफ राइस एंड दाल। ठीक है, राइस एंड दाल का मिक्सर होता है ना, और उसमें हम ईस्ट पाउडर का यूज करते हैं और उसको छोड़ देते हैं मॉर्निंग के लिए या फिर नेक्स्ट इवनिंग के लिए। ठीक है, तो उसमें ईस्ट क्या करता है आपको पता है, ईस्ट की हेल्प से होता है फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन से उसमें हम क्या बनाते हैं, उससे इडली, आफ्टर समटाइम्स हम उससे इडली और डोसा उसका बनाते हैं, है ना। घर में बना होगा तो जब इसको बनाया जाता है तो आपको पता होगा कि ये तुरंत ही नहीं बनता है। इसको मतलब अगर शाम को नेक्स्ट मॉर्निंग में अगर इसको क्या करना है, इसको बनाना है, तो इसके लिए हमें इवनिंग में, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इस मिक्सचर ऑफ राइस एंड दाल में हमें इस पाउडर का यूज करना पड़ेगा और उसको छोड़ देना होगा आफ्टर सम टाइम्स। फिर उसको हम इडली और डोसा बनाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर है। और ये सारे पॉइंट ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, है ना। आप लोगों के घरों में ये ऑलरेडी बनता होगा, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, और कितने लोग खाए भी हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, है ना, कि इडली और डोसा कैसा लगता है आप लोगों को। ठीक है, और कितने स्टूडेंट ये जानते थे कि ब्रेड बनाने का प्रोसेस क्या है, पनीर बनाने का प्रोसेस क्या है, क्या पनीर केवल मिल्क में ऐसे ही हम कर्ड या नींबू ऐड करके उसको बनाते हैं, या फिर कुछ और प्रोसेस है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। एक इंपॉर्टेंट और है, गुजरात का एक बड़ा ही फेमस डिलीशियस फूड है गुजरात का। गुजरात का एक बहुत ही फेमस डिलीशियस फूड है, उसका नाम है ढोकला।
इसको भी ईस्ट की ही हेल्प से, ईस्ट के फर्मेंटेशन की हेल्प से ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो सकता है। नोट में, आपके नोट्स कॉपी में मेंशन भी किया गया है कि ढोकला ईस्ट की हेल्प से बनाया जाता है और ये बहुत ही फेमस डिश है गुजरात का। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई थिंक आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, यानी एनी डाउट रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, यानी कि आपको आज की क्लास में जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम हुई हो, प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में, यानी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, या फिर आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर राइट करिएगा। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, है ना, और उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कहां देना है, आप लोग उसका आंसर आपको देना है इसी कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में आप राइट करेंगे। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 डिजीज ऐसे जो बैक्टीरिया से होते हैं। ठीक है, यानी कि 2 डिजीज का नाम आपको राइट करना है जो बैक्टीरिया से होता है। एंड ऐसे ही आप फंजाई एंड प्रोटोजोअन एंड वायरसेस। ठीक है, वायरस, प्रोटोजोअन, बैक्टीरिया एंड फंजाई से होने वाले 2 डिजीज के नेम आप कमेंट बॉक्स में एकदम राइट करिए। बहुत सारे स्टूडेंट तो यहां तक पढ़ते ही नहीं है, और जो लोग स्टडी करते हैं यहां तक, वो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं राइट करते हैं। फिर से अगेन रिवाइज करते हैं, आपको बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन एंड वायरस से होने वाले 2 डिजीज के नाम और अपना नाम मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में और व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में राइट करिए, बेटर है। ठीक है, तो dear student, you have any queries regarding today topic, please write in comment box or WhatsApp group. आज की क्लास यहीं पर इन करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।